तो तीसरी क्लास आज कैलेंडर की लेकर आई है। अभी तक आपको दो कॉन्सेप्ट मैं सिखा चुका हूँ। पहला कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया था कि जिसमें हम लीप ईयर और नॉन लीप ईयर, कि लीप ईयर का पहला दिन जो होगा वही हमारा आखिरी दिन होगा, नॉन लीप ईयर का जो पहला दिन हमारा होगा वही हमारा आखिरी दिन होगा, और लीप ईयर का जो पहला दिन होगा उससे अगला दिन हमारा वर्ष का आखिरी दिन होगा। तो पहली क्लास में मैंने आपको ये पढ़ सिखाया था, और दूसरी क्लास में मैंने आपको सेम मंथ का कैलेंडर निकालना सिखाया था कि कौन से मंथ का कैलेंडर सेम होता है। और एक क्वेश्चन भी दिया था लास्ट में कि कौन से 3 महीनों का कैलेंडर नॉन लीप ईयर में सेम होता है। ठीक है, तो चलो आज तीसरी क्लास लेके चलेंगे। तीसरी क्लास में हम देखेंगे कि कौन से ईयर का कैलेंडर पूरा कंप्लीट कैलेंडर सेम होगा। अगर 1 जनवरी को हमारा संडे है तो कौन सा ईयर ऐसा होगा जिसकी 1 जनवरी को संडे मिलेगा। ठीक है, तो देखो भाई, शुरू करते हैं आज की क्लास। अब अगर मैंने बोला अब अगर मैंने बोल दिया कि 1990 1936 1936, अब मैंने बोला 1936 का कैलेंडर आने वाले कौन से ईयर के कैलेंडर के साथ सेम होता है। तो 1936 का कैलेंडर आने वाले कौन से कैलेंडर के साथ सेम होगा, तो देखो 1936, 1937। अब ये कैसा ईयर है भाई, ये लीप ईयर है। 1936, 36 4 से कटता है तो इसका मतलब ये लीप ईयर कहलाता है, और जो 4 से नहीं कटेगा वो नॉन लीप ईयर कहलाएगा। तो लीप ईयर का कैलेंडर लीप ईयर के कैलेंडर के साथ सेम होगा, और नॉन लीप ईयर का कैलेंडर नॉन लीप ईयर के कैलेंडर के साथ सेम होगा। ठीक है, तो देखो 1937, 37, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949। एक बार बताऊंगा डिटेल में, और उसके बाद धाए धाए कैसे उड़ाना है फिर सीधा बताऊंगा। क्वेश्चन को सीधा देखते ही एकदम आंसर लगा। 1950, 1951, 1952, 1953, 54, 55, 56, 57, 58, 1959, 91, 4, 5। यहां तक देखो। ठीक है भाई, चलो तो देखो। अब कह रहे हैं, अब मैंने आपको एक चीज और बता देता हूँ कि भाई लीप ईयर का कैलेंडर लीप ईयर के कैलेंडर के साथ सेम होता है, नॉन लीप ईयर का कैलेंडर नॉन लीप ईयर के कैलेंडर के साथ सेम होता है। ठीक है, तो देखो 1936 का कैलेंडर कौन से महीने के साथ सेम होगा, तो थोड़ा ऊपर लिखो। लीप ईयर का कैलेंडर लीप ईयर के साथ सेम होगा, और नॉन लीप ईयर का कैलेंडर नॉन लीप ईयर के कैलेंडर के साथ सेम होगा। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि भाई अगर लीप ईयर का कैलेंडर नॉन लीप ईयर के कैलेंडर के साथ सेम नहीं हो सकता। और क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि भाई सीधी सीधी सी बात है, लीप ईयर में हमारी फरवरी 29 दिन की होती है, और नॉन लीप ईयर में हमारी फरवरी सिर्फ 28 दिन की होती है। अगर हम नॉन लीप ईयर को और लीप ईयर को कंपेयर करें, तो नॉन लीप ईयर में आएगा 27 फरवरी। मान लो 27 फरवरी को सैटरडे है, फिर फ्राइडे, फिर सैटरडे, तो सैटरडे संडे, मंडे, सैटरडे संडे, मंडे, ट्यूसडे,
ये है हमारा लीप ईयर और ये है नॉन लीप ईयर। ठीक, अब इसमें हो गया 27 फरवरी, फिर आ गया लीप ईयर है तो 28 फरवरी आएगी, फिर 29 फरवरी आएगी, फिर 1 मार्च आएगा। और अगर हम नॉन लीप ईयर की बात करें तो 27 फरवरी, 28 फरवरी, फिर सीधा 1 मार्च। तो हमारा ये कैलेंडर यहाँ से बदल जाएगा भाई, यहाँ से हमारा कैलेंडर बदल जाएगा अगर हम लीप ईयर और नॉन लीप ईयर की बात करें। 28 फरवरी तक तो हमारा कैलेंडर सेम रहेगा, लेकिन उसके बाद हमारा कैलेंडर बदल जाएगा। मंडे को आ जाएगी इसमें 29 फरवरी, लेकिन नॉन लीप ईयर में मंडे को आ जाएगा 1 मार्च। ठीक है ना? तो इसीलिए लीप ईयर और नॉन लीप ईयर का कैलेंडर कभी भी सेम नहीं होता। आया समझ में ये चीज? चलो, तो अब देखो कौन सा महीना, कौन सा वर्ष का कैलेंडर, कौन से ईयर का कैलेंडर कौन से ईयर के कैलेंडर के साथ सेम होता है। तो सेम वही चीज, वही ये नॉन लीप, ये लीप ईयर है, फिर ये लीप ईयर मिला, फिर 44 लीप ईयर मिला, फिर 48 लीप ईयर मिला, फिर 52 लीप ईयर मिला, फिर 56 लीप ईयर मिला, फिर 60 लीप ईयर मिला, फिर 64 लीप ईयर। लीप ईयर, लीप ईयर, लीप ईयर, और ये भी लीप ईयर और ये भी leap year। ठीक है ना भाई? अब इसने बोला कौन से वर्ष का कैलेंडर कौन से वर्ष के कैलेंडर के साथ सेम होगा, तो हमने देख लिया कि भाई ये 1936 लीप ईयर है, तो लीप ईयर का कैलेंडर लीप ईयर के साथ ही सेम हो सकता है, नॉन लीप ईयर के साथ सेम नहीं होगा। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि भाई लीप ईयर अगर है, लीप ईयर में कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं? लीप ईयर में भाई लीप ईयर में 2 एक्स्ट्रा डेज, 2 ऑड डेज, 2 ऑड डेज। और नॉन लीप ईयर में 1 ऑड डे, एक अतिरिक्त दिन होता है, 1 ऑड डे। ठीक है ना? ये मैंने सिखाया था आपको। तो अब वही चीज है, भाई इसमें कितने दिन एक्स्ट्रा होंगे? 2 दिन है। इसमें 1 दिन एक्स्ट्रा, 1 दिन, 1 दिन, 2 दिन एक्स्ट्रा, 1 दिन, 1 दिन, 1 दिन, 2 दिन एक्स्ट्रा, 1 दिन, 1 दिन, 1 दिन, 2 दिन एक्स्ट्रा, 1 दिन, 1 दिन, 1 दिन, 2 दिन एक्स्ट्रा। इसमें 1, 1, 1, 2 दिन एक्स्ट्रा, 1, 1, 1, 2 दिन एक्स्ट्रा, 1, 1 दिन एक्स्ट्रा। ठीक है ना? तो अब देख, हमने जो चीज हमने पिछली वीडियो में, जो पिछली क्लास में मैंने आपको समझाया था कि हमें पेयर बनाने हैं 7 के, 14 के, 21 के, 28 के, जहां पेयर बन जाए वह आने उससे अगला वर्ष हमारा सेम हो जाएगा। तो देखोगे पेयर बनाओ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 का पेयर बना। आने वाला अगला वर्ष कौन सा मिला? 1941। लेकिन पेयर तो बन गया, लेकिन हमारा आने वाला अगला वर्ष कैसा है? ये नॉन लीप ईयर है और ये लीप ईयर। और लीप ईयर सिर्फ लीप ईयर के साथ सेम होता है, नॉन लीप ईयर के साथ पूरा कैलेंडर सेम नहीं। तो हमें लीप ईयर तक के पेयर बनाने हैं। भाई 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 का पेयर बन गया, फिर पेयर बनाओ 7 का। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। लेकिन आने वाला अगला वर्ष कैसा है? नॉन लीप ईयर है। तो ये हमारा सेम कैलेंडर नहीं होगा। फिर दोबारा पेयर बनाओ, 1 और 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 7 का पेयर नहीं बना, 14 का बनाओ। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। 14 का पेयर बन गया, लेकिन आगने वाला अगला ईयर कैसा है? नॉन लीप ईयर है। तो ये हमारा लीप ईयर के साथ तो सेम हो ही नहीं सकता। तो फिर दोबारा पेयर बनाओ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ तक 7 का पेयर बना। आने वाला अगला वर्ष कैसा मिल गया भाई? लीप ईयर मिल गया। तो यही ईयर हमारा सेम होगा। आया समझ में कि 1936 का कैलेंडर 1964 के कैलेंडर के साथ सेम होगा। मतलब अगर 1 जनवरी 1936 को मंडे है,
तो 1 जनवरी 1964 को भी मंडे ही होगा। चाहे तो गूगल करके देख लो, चेक कर लो, बिल्कुल करेक्ट है दोनों। ठीक है भाई, अगली स्लाइड में एक ले लेते। 1936 का कैलेंडर कौन से महीने के साथ सेम हुआ? 1904 के महीने। ठीक है, 1936 हो गया। अब ले लेते हैं 1937। 1937 का कैलेंडर कौन से महीने, कौन से मंथ के साथ, कौन से ईयर के कैलेंडर के साथ सेम? तो फिर से दोबारा सेम वही चीज है, पेयर बनाते हैं हम 14 के, 28 की 35 दूसरे पेयर। तो बनाओ 1 2 3 4 5 6 7, 7 का पेयर याद ना, आने वाला अगला वर्ष 1943। तो ये देखो, ये नॉन लीप ईयर, ये भी नॉन लीप ईयर। तो 1937 किसके साथ सेम हो जाएगा? 1943 के साथ सेम हो जाएगा। एक बार गूगल पे चेक करके भाई है या नहीं, और 1000% सेम ही मिलेगा। ऐसे ट्रिक बताऊंगा, ऐसे शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, मजा आ जाएगा। 1937 का कैलेंडर 1943 के साथ सेम होगा, लिख देता हूँ मैं। 7 का कैलेंडर 1943 के कैलेंडर के साथ सेम होगा। अगला ले लेते हैं 1938, और उससे अगला ले लेते हैं 1939। 1930 क्या भाई? अब ले लेते हैं 1938 ईयर का कैलेंडर, कौन से आने वाले कौन से ईयर के कैलेंडर के साथ सेम होता है? 1938 का कैलेंडर सेम होगा। पेयर बनाओ, 1 2 2 4 5 6 7, 7 का पेयर बन गया। लेकिन अगला वर्ष कैसा आ गया हमारा? लीप ईयर मिल गया। और नॉन लीप ईयर हमारा लीप ईयर के साथ सेम नहीं। तो हम दोबारा पेयर बनाएंगे भाई, 2 3 4 5 6 7, 7 का पेयर बना। आने वाला अगला वर्ष 1949, मतलब 1939 38 का कैलेंडर कौन से वर्ष के साथ सेम होगा? 1949 के साथ सेम होगा। देखो दोनों लीप ईयर, दोनों नॉन लीप ईयर है, और दोनों का 1949 के साथ। 1939 का कैलेंडर कौन से ईयर के साथ सेम होगा? तो भाई पेयर बनाएंगे, 1 और 2 3 4 5 6 7 8। 7 का पेयर नहीं बना, 8 का बन गया। आगे बनाओ, 9 10 11 12 13 14, 14 का पेयर बना। आने वाला अगला वर्ष 1950, मतलब 1939 का कैलेंडर 1950 से सेम होगा, दोनों ही नॉन लीप ईयर। ठीक है भाई, आया समझ में? तो ये होगा 1950 के कैलेंडर के साथ। क्लियर है एकदम? तो ये तो मैंने आप लोगों को डिटेल बता दी कि डिटेल से कौन से ईयर का कैलेंडर कौन से ईयर के कैलेंडर के साथ सेम होता है। अब आपको मैं सीधा ट्रिक बताऊंगा कि ट्रिक से क्वेश्चन को कैसे उड़ाओगे। कितना भी कोई सा भी वर्ष पूछ ले, तुम तुरंत बताओगे। 1936 भाई कैसा ईयर है? लीप ईयर। अगर मैं इसे 4 से डिवाइड करूं, 4 से डिवाइड करने पे अगर मेरे पास रिमाइंडर कितना बचेगा? भाई 0 बचेगा। लीप ईयर में अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास रिमाइंडर 0 बचेगा। 1937 4 से डिवाइड करूं, 4 नीम 36, रिमाइंडर कितना बचा? रिमाइंडर बचा मेरे पास 1। ठीक, इसे 4 से डिवाइड करूं, 4 नीम 36, रिमाइंडर कितना बचा? रिमाइंडर बचा मेरे पास 2। ठीक है, 4 नीम 36, रिमाइंडर कितना? 3 बचा। और इसे डिवाइड करने पे मेरे पास तो, मतलब कोई भी वर्ष दे दे। अब अगला वर्ष अगर मैं डालू तो 1940 हो जाएगा, और ये दोबारा रिमाइंडर कितना हो जाएगा? लीप ईयर हो जाएगा, और लीप ईयर है तो रिमाइंडर 0 बचेगा। तो हमेशा रिमाइंडर 0123 0123 यही घूमता। ठीक है।
रिमाइंडर 0 है 1936। अगर हमें रिमाइंडर 0 मिले, वो कोई सा भी साल पूछे कि मुझे सेम ईयर बता दो, अगर रिमाइंडर तुम्हें 0 मिल गया तो इसमें तुम 28 जोड़ दो। 28 जोड़ दोगे तो तुम्हें सेम ईयर का कैलेंडर मिल जाएगा। देखो 36 में 28 जोड़ोगे 64। ठीक है। अगर रिमाइंडर 1 बचे तो उसमें 6 जोड़ दो। 6 जोड़ दोगे तो तुम्हें सेम ईयर का कैलेंडर मिल जाएगा। ठीक है। अगर रिमाइंडर 2 बचे तो उसमें 11 जोड़ दो। तो उसमें 11 जोड़ दो। अगर रिमाइंडर 3 बचे तब भी उसमें 11, तो तुम्हें सेम ईयर का कैलेंडर। तो मतलब अगर लीप ईयर का कैलेंडर सेम पूछे तो कितना जोड़ना है भाई? 28 जोड़ना। अगर रिमाइंडर 1 बचे तो 6 जोड़ना है। रिमाइंडर 2 बचे तो 11 जोड़ना है। रिमाइंडर 3 बचे तो 11 जोड़ना है। तो मतलब 28 6 11 11। 28 6 11 11 आप लोग जोड़ोगे। अब जोड़ते क्यों जोड़ते हैं? अब ये मैंने रटवा दिया, रटने की जरूरत नहीं है। जोड़ते क्यों है ये 28 से 11 11 प्रूव करके दिखाऊंगा। देखो भाई 1936 की बात करी थी। 1936 की बात करी थी तो देखो कितने वर्ष, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 27 और ये बना। इसलिए हम ट्रिक में जाके दूसरा देखो 6 हमने क्यों जोड़ा था 1937 में। देखो 1937 में हमने 6 जोड़ा था ना। 1937 में 6 जोड़ा था तो 6 क्यों जोड़ा था? देखो 1937 में हमने 6 क्यों जोड़ा था? 1 2 3 4 5 6। 1943 बना था ना, तो हम 6 साल आगे गए इसलिए हमने इसमें 6 जोड़ दिया। ठीक है। 1938 में हमने 11 जोड़ा। क्यों जोड़ा हमने 11? तो देखो 38 में भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक 11, तो 1950 बना, इसलिए हमने उसमें 11। ठीक है। तो आई ये चीज समझ में, ये चीज समझ में आई। तो ये ट्रिक तुम्हारी हर जगह लगेगी, लेकिन एक जगह ऐसी आएगी जहां ये, अब वो फेल कहाँ होगी? अब वो फेल कहाँ होगी? तो देखो भाई कहाँ, मैंने यहाँ ईयर कैसा दिया 1936, और यहाँ पे सेम ईयर कौन सा आया 1960। मतलब यहाँ पे 19वीं सेंचुरी चल रही थी, यहाँ भी 19th सेंचुरी चल रही है, मतलब सेंचुरी सेम है ना। अगर सेंचुरी सेम रही तो हमारी ये ट्रिक काम करेगी। ठीक है। और कहाँ ये ट्रिक फेल हो जाती है, ये टेबल कहाँ फेल हो जाती है? तो जहां पे सेंचुरी हम चेंज करेंगे और सेंचुरी वाला जो ईयर आएगा अगर वो हमें लीप ईयर मिला तो ये ट्रिक हमारी चलती रहेगी। अगर हमें नॉन लीप ईयर मिला तो ये ट्रिक हमारी फेल है। ठीक है। देखो अगर मैं बोल दूं कि 1996, 1996 बताओ आने वाला कौन से वर्ष का कैलेंडर 1996 के कैलेंडर के साथ सेम है? ठीक है। तो कौन सा सेम होता है? तो भाई हमें पता है 1996, 1997, 1998, 1999 और ये आ गया 2000। मतलब सेंचुरी चेंज हो गई ना भाई। सेंचुरी चेंज हुई और सेंचुरी वाला ईयर कौन सा है 2000। अब मैंने ये बताया था कि अगर ये लीप ईयर होगा, अगर ये लीप ईयर होगा तो ट्रिक हमारी काम करेगी। ठीक? ट्रिक हमारी काम करेगी। अगर ये लीप ईयर नहीं होगा, अगर ये लीप ईयर नहीं होगा तो ट्रिक हमारी काम नहीं करेगी। ट्रिक नॉट।
तो ट्रिक हमारे काम नहीं करेगी। अब देखो ये कैसा ईयर है भाई, मैंने तुम्हें अभी तक ये बताया है कि 4 से डिवाइड करके देखते हैं तो हमें पता लगता है कि लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है। लेकिन जब सेंचुरी वाला ईयर आए तो हम उसे 400 से डिवाइड कर कर देखते हैं, तब हमें पता लगता है कि वो लीप ईयर है या नॉन। तो 2000, इसको हम 400 से डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, 400 पंजे 2000, तो इसका मतलब ये लीप ईयर है। तो यहाँ पे हमारी ट्रिक काम करेगी। तो 1996 में अगर मैं 28 जोड़ दूं, ये क्योंकि ये लीप ईयर है और लीप ईयर में क्या जोड़ते हैं भाई, 28 जोड़ते हैं, 28 से 14, 2024, आने वाला वर्ष 2024 का कैलेंडर 1996 के कैलेंडर के साथ बिल्कुल सेम। उठाओ कैलेंडर और चेक करके देखो जरा, 1 जनवरी 1990 को जो डेट थी, जो दिन था, वही दिन हमारा 1 जनवरी 2024। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया कि अगर लीप ईयर हुआ सेंचुरी वाला ईयर तो हमारी ट्रिक काम करेगी, हमने ट्रिक से बताया। अगर हमारा लीप ईयर नहीं है, अगर मैं दे दूं 1896, मैंने दे दिया 1896, तब हम कैसे निकालेंगे कि कौन सा ईयर हमारा, 1890, 1897, 1898, 1899 और ये 1900, 1901, 1902, 1903, 1904। ठीक है भाई, तो देखो कैसे 1996 कैसा है भाई, लीप ईयर। अब हमारे पास सेंचुरी वाला ईयर कौन सा मिला बीच में, 1900 मिला। अब जब हमें 1900 मिल गया सेंचुरी वाला ईयर, तो हम क्या करेंगे, इसे 400 से डिवाइड कर कर देखेंगे। ये 400 से कटेगा क्या, ये 400 से नहीं कटेगा। अब जब ये 400 से नहीं कटेगा तो हमें क्या करना है, हमें अभी ट्रिक इसमें काम नहीं करेगी, जो मैंने टेबल बताया। अब क्या करना है, मैंने आपको तरीका सिखाया भाई, इसमें कितने दिन, 2 दिन, 1 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 दिन, 2 दिन, हमें 7 का पेयर बनाना। जहां हमारा 7 का पेयर बना वही हमारा फेल है। ठीक है, पेयर बनाओ, 2 3 4 5 6 7, ये लीप ईयर है। 7 के बाद आने वाला अगला वर्ष ये नॉन लीप ईयर, तो इसका मतलब हमारा सेम कैलेंडर नहीं हो सकता, हमें लीप ईयर ढूंढना है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 का पेयर बना, आने वाला अगला वर्ष कैसा मिल गया भाई, लीप ईयर मिल गया। और आने वाला अगला लीप ईयर मिल गया तो 1896 ईयर का कैलेंडर 1908 के ईयर के कैलेंडर के साथ बिल्कुल सेम है। तो ये था तुम्हारा आज का कॉन्सेप्ट कि सेम मंथ के साथ कौन से, सेम ईयर के कैलेंडर के साथ कौन से ईयर सेम। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, 2 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, दोनों क्वेश्चन जो बताओगे कौन से ईयर का कैलेंडर कौन से ईयर के कैलेंडर के साथ सेम होगा, कमेंट बॉक्स में आंसर करके मुझे बताओ। पहला मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, बताओ सेम ईयर कैलेंडर, सेम ईयर कैलेंडर पहला बताना है तुम्हें, 1897, 1897 का मंथ का कैलेंडर, ईयर का कैलेंडर कौन से ईयर के कैलेंडर के साथ सेम होगा। और दूसरा बताना है, और दूसरा बताना है 1997 कि कौन से ईयर के कैलेंडर के साथ सेम। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई, कमेंट में जरूर बताना। और ट्रिक अगर पसंद आ रही है, मजा तो कमेंट में